राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त प्रवर्ती आचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। झक झोला झक झोलयरी रहे टरत पलना। झक झोला झक झोलयरी रहे टरत पलना। मनहु मराल किलो लही सुधा सिंधु जलमाहि। सुधा सिंधु जलमाहि। झक झोला झक झोल अरी रहे टरत पलना। श्यामा श्याम कल हम लोग स्मरण किए थे कि अरस परत जल छिरकत दोवु एक बैस गुण घटित न खोवु। सन्मुख सूर सबे मिली खेलत कबहुक नैन कमल भरी पेलत। न खसिक भीज रहे सब गात उमड़्यो आनंद उर न समात।
परस्पर की भीजी हुई माधुरी को दर्शन करके, क्योंकि धाय धाय सब जल में आई, समग्र सहचरी बिंद उद्वर्तन के बाद प्रिया प्रीतम को जल केली कराने के लिए, जल विहार कराने के लिए यमुना जल में बड़े आदर पूर्वक पुष्प वर्षण करती हुई, जय जयकार करती हुई ले आती हैं। लाल लल्ला जल में उतरते हैं और सहचरी वृंद भी जल में उतरती हैं। और कुछ सखी ऐसी हैं जो भारी उत्साहित हैं, वे तो मंडल से ही जल में कूद जाती हैं और भांति भांति से अपने में सहचरी बिंद से सुंदर जल केली का खेल विस्तार करती हैं। और सबकी जो मूल है ना, सबकी जो आँखों को सुख देने वाले, मन को सुख देने वाली ये जुगल जोड़ी सरकार है, ये सबके प्राणों में बसते हैं। इनका ही सुख सब सखियों का सुख है। तो समग्र सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम की एक एक माधुरी और सुंदर जमुना की जलधारा है, कमल श्रेणियाँ हैं, अनेकों उसमें जलचर हैं जो बड़े ही सुखदात्री हैं। कमलों की पराग कैसे वृष्टि हो रही है और श्यामा श्याम कैसी अद्भुत ढंग से जल राशि में, जलधारा में खड़े हुए हैं और परस्पर एक दूसरे के ऊपर उलीच करके अंजलि में जल लेके डालते हुए, डुबकी लगाते हुए, एक दूसरे को भुजा पास में भरते हुए, छोड़ते हुए और भांति भांति से जो कलोल कर रहे हैं, उसमें एक झांकी है कि झक झोला झक झोल अरी, मैं झकझोरना। रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को छल पूर्वक जो है वो कभी पीछे से आकर के, कभी डूब करके और प्रिया जी के पास आके निकलते हैं। हरे हरे जल में दुरियाए, धीरे धीरे जल में डूब करके प्रिया जी के करीब आ जाते हैं और एक ही बार आकर के उनको भुजा पास में भर लेते हैं। प्रिया जी अचंचक में उनसे अपने को छुड़ाते हैं, उनको जैसे कहते हैं झकझोरती हैं, धक्का देते हैं, डर जाते हैं। तो उस समय बहुत सुंदर माधुरी है। या प्रिया जी को वो बात उचित नहीं लगती है खेल में, तो थोड़ा वो जो उनका, हालांकि हृदय से तो विरोध नहीं करती हैं, लेकिन विरोध ऐसा दृष्टिगत हो, झकझोरना माने ठेलना, ढकेलना, टारना, मना करना। झकझोला झकझोल अरी, दोनों इस पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कभी प्रिया जो प्यारे को, प्यारे प्रिया जो को, जब प्रिया जो प्यारे के आँखों में डाल देती हैं और कभी कमल से भर कर जल प्रहार करती हैं, तो प्यारे भी इनको झकझोरते हैं, इनको टारते हैं, हटाते हैं और बड़े मंगल में रसमय ढंग से दोनों श्यामा श्याम अनेकों प्रकार से जल। यहाँ तो 2-4 बातें 10 बातें लिखी हुई हैं और प्रिया प्रीतम तो रसिक नहीं है ना, वो हजारों तरह की जो है कलाओं को प्रकट करते हुए भांति भांति से ये जलकेली का जो रस है समास्वादन कर रहे हैं। अपने को तो थोड़ी सी किनका मिली हुई है, चूर्ण मिला हुआ है, उसी का बारंबार स्वादन करना है। क्योंकि जानते हैं ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मंत्रवत हैं। जैसे एक मंत्र को बार बार जपा जाता है, गुरुदेव ने नाम दे दिया तो हम लोग कभी थोड़ी ये नहीं कहते हैं कि भैया गुरुदेव आपने तो दे दिया, मैं 4 महीना जप लिया, अब दूसरा मंत्र बदल दो, और तीसरा बदल दो, चौथा बदल दो, 10वां बदल दो। ऐसा नहीं होता है। मंत्र ईश्वर का रूप हो, इष्ट का रूप होता है। मंत्र में और इष्ट में कोई भेद नहीं होता है। श्रद्धा न होने के कारण, चटपटी न होने के कारण, श्रद्धा है बहुत कम मात्रा में। जैसे आप लोग बताइए कि अब तो ज़माना नहीं रहा, समय बदल गया है, लेकिन आप लोगों सब ने देखा होगा जब कोयले से ट्रेन चला, कोयले की ट्रेन चला करती थी, तो कोयला से पानी गर्म होता था, उसमें बॉयलर हुआ करता था और बॉयलर से उसमें जो पानी गर्म होता था उसमें वाष्प निकलता था। वो वाष्प जो है वो पिस्टन को धक्का देता था, वो जाके फिर वाष्प धक्का दे करके गाड़ी इतनी, मतलब उसमें हीट पैदा की जाती थी कोयले की अग्नि से कि वाष्प बन करके वाष्प उसको जो है वो उद्वेलित करता था। फिर वो ट्रेन झक 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 झुक 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 चलती थी। तो इतना गर्म होता था कि अगर किसी मनुष्य के शरीर पे पानी का एक बूंद गिर जाए तो छाला नहीं गहरा कर देगा। तो जैसे मान लीजिए 100, जैसे हम लोग को बुखार होता है, चाहे जो हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उतनी गर्मी से क्या ट्रेन चली है क्या?
गर्म तो उसको भी कहते हैं ना कि गर्म वो भी है, और जिस पे ट्रेन चलती है गर्म वो भी है, लेकिन बहुत अंतर है। ऐसी श्रद्धा सबको है भगवान के प्रति गुरु में, लेकिन जैसी महती श्रद्धा होनी चाहिए वैसी नहीं है। अगर वैसी हो जाए गुरु में, आचार्य में, धाम में, तो लीलाएं प्रकट हो जाए। जैसे सेवक जी की थी, जैसे सेवक जी की थी, ध्रुवदास जी महाराज की थी, चाचा जी की थी, रूप रसिक देव जी की थी, बिहारिन देव जी की थी, मीरा जी की थी। तो ये लोग बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, प्रिया प्रीतम के बड़े विशेष कृपा पात्र हैं, और ये हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत आधार देते हैं, बहुत हमें प्रेरित करते हैं। इनका जीवन बड़ा पवित्र है, बड़ा रसमय है, समर्पित जीवन है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, बहुत अल्प मात्रा में है, इसलिए लीलाएं स्फुरित नहीं होती हैं। हमारी श्रद्धा बिखरी हुई है, ठौर ठौर पे बिखरी हुई है। उसी श्रद्धा को तो प्रेम कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो मैंने प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर मधुराति मधुर केली है, और इनका एक ही बार नहीं, मैंने हम लोगों को मिला हुआ प्रसाद रूप में, किनका रूप में, तो इन्हीं को बारंबार स्मरण करना है, बारंबार चिंतन करना है, बारंबार गान करना है, बारंबार श्रवण करना है, बारंबार इनकी प्रशंसा करनी है कि क्या बढ़िया बात है, कितनी सुंदर झांकी है, कितनी मधुर शोभा है श्यामा श्याम के जल की। जब प्रिया जो जल में खड़ी हैं तो क्या उनकी सुंदर ग्रीवा की शोभा है, हृदय की शोभा है, भुजमूल की शोभा है, इस पे दृष्टि डालनी। कैसी उनकी केसाली भीज रही हैं, उनकी शोभा है, और गीली भुजाओं से, गीले हृदय से प्यारे को कैसी भुजा पास में दौड़ के बांध रही हैं, कैसे प्यारे बांधे छूट के भाज रही हैं, छूटने की कोशिश कर रही हैं, और कैसे एक दूसरे जब बारंबार आँखों में प्यारे जल डालते हैं, उलझते हैं, तो प्रिया जब भी जैसे एक नहीं होती है, जैसे घुटन सी होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो प्रिया उनका विरोध भी करती हैं कि प्यारी ये कोई तरीका थोड़ी ना खेलने की, ये कोई तरीका ना है, ये तो बहुत असभ्य तरीका है, तो उसका विरोध भी करती हैं। तहाँ कह रहे हैं कि झक झोला झक झोल यरी रहे ठरत पलना। एक पल के लिए प्रिया प्रीतम अलग नहीं हो रहे, रहे टरत पलना, टर नहीं रहे, माने पीछे पाँव नहीं कर रहे हैं, डटे हुए हैं। जैसे दो योद्धा रणभूमि में डटे रहते हैं, प्रतिद्वंदिता करते हैं प्रतिस्पर्धा पूर्वक, इसी प्रिया प्रीतम बहुत सुंदर रसिक रसिकनी है, और सखियों के जीवन प्राण हैं, वृंदावन के धन हैं। सखी जन के एक एक शोभा को देख करके, और ये सखिन की तो थोड़ी किस पे दृष्टि पड़ती है ना, वहीं गर्क हो जाती हैं, ललाट पटल पे पड़ती है तो वहीं मैंने सुध ही नहीं संवार पाती हैं। मुस्कान की शोभा क्या कहें, मुस्कान बरसत फूल, ऐसा लगता है कि जब जब प्रिया जी मुस्कुरा रही हैं और प्यारे मुस्कुरा रहे हैं तो उसमें लगता है फूलों की वर्षा हो रही है। जब जब उनकी रसमयी प्रेम भरी आँखों की जो चितवन है परस्पर पे पड़ती है, तो दोनों नयन की कोर मोर मोहन बस की नैन तेरी हाँ होने का नयन तेरी होने का नयन के कोर मोर मोहन बस की नैन मोर मोहन बस की राधे तेरे रूप की पट तर को दीने तेरे
तर को दिन पाट तर को दिन पाट तर को दिन कमल कोस अली जो चले तारे रंग भीने कमल कोस अली जो चले तारे रंग भी श्री भट्ट तन एरी श्री भट्ट तन श्री तन जन छुवे लालन लवली लालन लवली हाँ श्री भट्ट तन अंजना छुवे लालन लवली ने तन अंजना छुवे लालन लवली आन कनयन की कोर मोर मोहन बस की नैन कनयन के कोर मोर मोहन बस की नैन। तो हरे हरे जल में दुरियाई गहत प्रिया के उर लपटाई धीरे धीरे जल में डूब के आते हैं। मौका पा करके प्रिया जी वह चंचक में पड़ी हुई हैं, आश्चर्य में पड़ी हुई कि अभी तो हमारे सामने हते, अभी कहाँ चले गए वो। अब को दाएं देख रही हैं बाएं देख, बड़ी आश्चर्य में पड़ी हुई हैं कि वे तो बड़े ही रसिया हैं, बड़े छलियाँ हैं, पतो न कब का कर देंगे। तब तक अभी यही सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जब तक प्रिया जी के पास ही आके वो झट जलते निकलते हैं। उनके अंग प्रत्यंग का डूब करके ही डूबे डूबे हुए स्पर्श करते हैं। प्रिया जो डर जाती हैं कि कौन कछुआ है कि मगर है कि कौन है ये। तो एक जो भयभीत झांकी नहीं होती, वैसी प्रिया जी की सुंदर झांकी है। और उस समय जब रसिक शेखरलाल जो प्रकट होते हैं पास में और प्रिया जी को भुजा पास में भरते हैं, तो डर के मारे ने क्रोध के मारे प्यारे जी उनको झकझोर देती हैं। झकझोला झकझोल अरे। तो इसी प्रकार अनेकों बार झकझोरना है, झकझोर, और इस पे दोनों अड़े हुए हैं। ऐसी नहीं कोई झकझोर दिए तो बाहर चले गए दिल से, सो बात नहीं है। ये तो के मन जाने की दो नैना रसना पर कछु कहत बने ना, क्योंकि बहुत रसमयी लीला है। यहाँ ना कोई नाराजगी है ना कोई दुख है, सबका एकमात्र उद्देश्य यही है, प्यारी जी को प्रसन्न करना, रस में शराबोर करना। और प्रिया जी का भी यही उद्देश्य है कि प्यारे को सुख के सागर में डुबावें। सहचरी वृंद पल पल में यही चेष्टा कर रहे हैं कि दोनों को उत्तरोत्तर कैसे रसावगाहन करावें। तो झकझोला झकझोल यरी रहे टरत पल नाहि, मनहु मराल किलोलहि। ऐसी प्रतीति हो रही है गौरांगी प्रिया जो कि पुष्ट पुष्ट सुडौल सुडौल मधुर मधुर जो हैं गौर गौर अंग हैं, और पानी में भींज करके मानो और वे रसवर्धन कर रहे हैं। आश्चर्य में डालने वाली उनकी झांकी है रही है। और ऐसे ही प्यारे के बड़े किशोरावस्था के सुडौल सुडौल अंग हैं, झीने झीने महीन महीन वस्त्र हैं, और वे भीज करके और अंग प्रत्यंग में विशेष शोभा का वर्धन कर रहे हैं। और दोनों बहुत जब जल में खेल रहे हैं चंचलता पूर्वक, जल उलझते हुए तैरते हुए, कभी उल्टे तैरते हैं, कभी सीधे तैरते हैं, कभी मीनों जो मीन होती हैं मछलियों का मानो वो अनुगमन करते हैं, और कभी डूबते हैं और कहीं अन्यत्र निकलते हैं, दोनों श्यामा श्याम दोनों। तो इसमें होता क्या है कि मनहु मराल कलोल हैं, ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे जल में हंस और हंसनी कलोल करते हैं, स्वेच्छापूर्वक रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और जल विहार करते हैं।
तो जो उनकी एक चाल होती है जल में बहुत मतवाली सी होती है। तो वैसी चाल की मानो प्रिया प्रीतम उनकी चाल को अपनी केली से, अपनी चाल से, अपनी गति से जल में कैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, विहार कर रहे हैं। तो अपनी गति से मरालों की चाल को मानो प्रियालाल एकदम रद्द कर देते हैं, फीकी कर देते हैं। मैंने प्रिया प्रीतम की चाल के सामने मराल मराली की चाल कुछ भी नहीं रह जाती है, एकदम निस्तेज हो जाती है, फीकी हो जाती है। तो मनहु मराल किलो नहीं सुधा सिंधु जलमाह, ऐसी प्रतीति हो रही कि प्रिया प्रीतम रूप मराल मराली जमुना जल रूप सुधा के सरोवर में दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि अरस परस रस में झक झोरत, परस रस में झक झोरत, अरस परस रस में झक झोरत, रस रस औरत कबहू का श्याम श्यामा दसनांचल, कबहू श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुच हार छुवत भुज मूलहु, कुच हार छुवत भुज मूल, कच कुच हार छुवत भुज मूलहु, हार छुवत भुज मूल, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जोई जोई करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो जो जो प्यारी के द्वारा चेष्टाएं की जा रही, कबहू का श्याम जल में विचरण करते हुए, कलोल करते हुए, तैरते हुए, चींटों को डालते हुए, अंग अंग को स्नान कराते हुए, कई प्रियाजू को प्यारे उलिझ उलिझ करके अंग अंग को मीट मीट करके स्नान भी करा रहे। और मैंने बहुत रसमय लीला है। कभी उनके केश कलाप को खोलते हुए, तैरते हुए उनका दर्शन कर रहे हैं। और तो इसी बीच बीच में कबहू का बीच बीच में श्याम प्यारे श्याम सुंदर दसनांचल, कच्छ हार आदि का विशेष ढंग से जो है दर्शन स्पर्श आदि के द्वारा रस वर्धन कर रहे हैं। और श्यामा जो तो राजत रसिक अंक अंकित थी, लसी श्याम संग गोरी, प्यारी जो प्रियाजू के अंक में विराजमान हो रही हैं। भये मुदित मन मिथुन किशोर, जोई गवावत गावत सोई, जो प्रिया जो गवा रही हैं, बिलसा रही हैं, वैसे वैसे मैंने जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। मैंने भये मुदित मन मिथुन किशोर, किशोर किशोरी भारी मुदित हैं, बहुत हर्षित हैं। और जल में जैसे कहते हैं ना कि जल में छल नाना विधि खेलत, जल में छल पूर्वक नाना छल को बढ़ावा देते हुए, आश्रय लेते हुए श्यामा श्याम खेल रहे हैं। जल में छल नाना विधि खेलत, कबहू को धाई कंठ भुज मेलत। रसिक शेखरलाल जी अब प्रियाजू को दौड़ करके भुजा पास में, ग्रीवा में भुजा पधरा देनी है, भुजा पास में कस लेनी है। और इस छल के माध्यम से पहले डरपा दी है ना कि
आगे बहुत ज़्यादा जल है, डूब जाओगी। जिन्हें प्रिया जी वहाँ कदम धरती हैं तो डूबे लग जाती हैं, झट उनको वो अपने भुजा पास में बांध लेते हैं। और उसके बाद अंगन अंशुक हारने, अंगन अंशुक हारने, तो जल में छल नाना विधि खेलत, कबहु का धाय कंठ भुज मेलत। अरस परस रस में झकझोरत, हार चीर कंचुकी बंद तोरत। जल में छल नाना विधि खेलत, कबहु का हार नहीं, हार चीर वस्त्र मालावली बंद तोरत। ऐसी सुंदर 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 श्यामा श्याम की लीला है। तो आगे वर्णन कर रही हैं कि जल केली करत दो छैल री, जल केली करत दो छैल री, जल केली करत दो छैल री, केली करत दो छैल रे। तैसिया छैल छबीली अंग अंग, तैसिया छबीली अंग अंग, संग सहचरी शैल रे, सहचरी शैल रे। बारन मानो बारुनी पिए, बिहरत तरुणी संग लिए। बारन कहते हाथी को, मने प्यारे की ऐसी शोभा है रही है प्रिया जो की जैसे मतवाली हस्तनी हो, मतवाली हस्ती हो। तो दोनों एक तो स्वयं वे स्वभाव से मतवाले हैं, मद चुचा रहा है, और ऊपर से उसको बारुणी नाम की जो है मदिरा पिला दी गई, जो देवी मदिरा, जो स्वर्गिक मदिरा होती है उसको बारुणी कहते हैं। वैसी बारुणी को उसको हस्तनी को और हस्ती को पिला दिया जाए और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो जैसे उन्मत्त वो एक दूसरे पे जल उलीचते हुए और भांति भांति से वो जल में खेलते हैं, तो उनकी छटा को तिरस्कार करने वाली प्रिया जो मानो रूप बारुणी पी राखी हैं, प्यारे प्रिया जो के रूप बारुणी को पी राखे हैं, और दोनों करी और करनी जैसे जल में स्वेच्छापूर्वक। तो वो कह रहे हैं कि बारन मानो बारुणी पिए, ये मानो हस्ती और हस्तनी, गज और गजन करणी दोनों जो स्वर्गिक मदिरा को पान करके कैसे उनमें देह की शुद्धि बुद्धि भूल जाती है, कैसे उनके प्रति जो है परस्पर में उन्मत्तता व्याप्ति है, उससे लाखों गुने ज़्यादा प्रिया प्रीतम इस जल में उतरे हुए और स्वेच्छापूर्वक करोल कर रहे हैं। और बारन मानो बारुनी पिए, बिहरत बर तरुणी संग लिए। और तरुणियों की भीड़ है ना, सखी सहचरी बिंद है, वो लाखों लाखों की तादाद में है, और सामने अंश भुजा दिए हुए भुजा पास में कौरी में प्रिया जो है और सुंदर जल में जो है स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। श्यामा श्याम और सहचरी बिंद का जो उत्साह और वर्धन कर रही हैं, सुंदर जय जयकार करके, तृण तोड़ करके, बलिहारी ले करके और आशीर्वाद दे दे करके श्यामा श्याम का और उत्साह वर्धन कर रही हैं। और दोनों जो है जल के ली करत दो छैल री, ऐसी सुंदर शोभा है कि मदन मद माते मोहन लाल, ऐसे दोनों मतवाले श्यामा श्याम रस में जल में उतरे हुए और भांति भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। तो अगला जो पद है, जल के ली करत दो छैल री, उसके बाद है झकझोला झकझोल हरी रहे टरत पल नाहे, मनहु मराल कलोल ही सुधा सिंधु जल माहे।
जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, माहि भरे रस डोलहि, मानहु सुधा सरोवर माहि, सुधा एरिया मानहु सुधा एरिया मानहु सुधा सरोवर माहि, मत मराल किलोलहि, मराल किलोलहि, मत मराल किलोलहि, तमराल किलोलहि। जल माहि भरे, में रस भरे जल में वो क्रीड़ा कर रहे हैं, मैंने जमुना जल में उतरे हुए हैं और स्वेच्छापूर्वक जो है बलिहार लेते हुए, चिबुक स्पर्श करते हुए, कपोल स्पर्श करते हुए, केशाली स्पर्श करते हुए, ग्रीवा में भुजा डाले हुए, और जल में कभी कटी प्रदेश तक जल है, कभी जानू प्रदेश, कभी जल इतना ही है घुटना तक, कभी उरु, उरु कहते हैं जंघा को, कभी जंघे तक, कभी कटी प्रदेश, कभी नाभि प्रदेश, कभी हृदय देश। मैंने श्यामा श्याम को रुचि के अनुसार जल का प्रमाण माना जाता है, कभी हृदय और कभी बहुत गहरा। तो जल माहि भरे, मैंने जल में, जमुना जल में डोल रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, कि जल केली कर रहे हैं, कैसे रस भरे, मैंने दोनों को केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस लवलीन। केवल रस विहार अच्छा लगता है, केवल कलोल अच्छा लग रहा है, तो दोनों परस्पर के रूप सुधा को पान करते हुए और सुधा में जल में उतरे। तो जल में कोई कीचड़ नहीं, कोई काई नहीं, कोई शैवाल नहीं, कोई कांटे नहीं, कोई कुछ नहीं, स्वच्छ निर्मल जल। जैसे इत्रसार से भी लाखों करोड़ों गुने ज़्यादा दिव्य सुगंधी से युक्त जल है, निर्मल जल है। नीचे तक की जो सतह है वो दिख रही है, ऐसा स्वच्छ निर्मल सुमिष्ट, जैसे अमृत तोया जल माहि भरे रस डोले। दोनों मतवाले प्यारी जो के आँखों में जैसे मानो प्रेम छलक रहा है, वो नशे में चूर हैं आँखें, मन उन्मत्तता छाई हुई है, और तुतराती हुई वो बोली नहीं कर रही है, प्रिया जो की भी लाल जो की। आगे वो प्रसंग आएगा, कब मानव सुधा सरोवर माहि, ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे सुधा सिंधु में, सरोवर में कोई मराल मराली कलोल करें तो कैसी अद्भुत छटा होगी। उस तो जमुना जी सुधा को भी मुदा करने वाली सुमिष्ट और मधुर जल राशि हैं, और उसमें प्रिया रूप मराली, प्यारे रूप मराल जो है स्वेच्छापूर्वक कलोल कर रहे हैं। अंश भुज मेलते हुए, ग्रीवा कंठ भुज मेलते हुए, कबों का चीर हार बंध तोड़ते हुए बहुत स्वेच्छापूर्वक वहाँ नेति नेति वचनामृत सुने सुने, बार बार हृदय से लगते हुए, बिछुड़ते हुए, भाजते हुए, पकड़ते हुए, छुड़ाते हुए, और बहुत सुंदर हंसते मुस्कुराते विरोध करते हुए, पुनः आगोश में आ जाते हुए, और इठलाते इतराते हुए, और बहुत भांति से लाल लल्ला जो है और क्रीड़ा कर रहे हैं, और सहचरी बिंदिया लीला देख रही हैं। छिड़कत छींट परस्पर पुलकत, एक तो छवि की छींटें छिड़क रही हैं, माने अपने अंग अंग का जो लावण्य है वो मानो उसको छिड़काव करके शराबोर कर रही हैं। दूसरा प्रिया जो कर कमल में जल लेकर के उनकी आंखों में डाल रही हैं, अंग अंग पे डाल रही हैं, प्यारे भी डाल रहे हैं, और माने बहुत करीब में आकर के और महारस में क्रीड़ा कर रहे हैं, रुचिपूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। देखने लायक दोनों की लीला है रही है।
सहचरी वृंद उन्मत्ता हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। और श्यामा श्याम तो कहिए जो कहन की हो यरी, हे जो कहन की हो यरी, ये जो कहन की हो यरी, ये जो कहन की हो यरी। या अंतर्गत की सुन सजनी, अंतर्गत की सुन सजनी, जानत नाहिन कोयरी, जानत नाहिन कोयरी। कहिए जो कहन की हो यरी, हे जो कहन की हो यरी। तो छिरकत छींट, लावण्य की छींटें हैं, सौंदर्य की छींटें हैं। मैंने ग्रीवा की सुंदर सुष्ठु सुष्ठु माधुरी है, कपोल फलक की भीजी हुई माधुरी है, बिंबादर की माधुरी है, ललाट पटल की गिली गिली जो केशावली की माधुरी है। वो छवि की छींटें छिरकहीं छैल छबीली बाल, छब्बीसों छींटें छिरकहीं छैल छबीली बाल। तो छिरकत छींट परस्पर, और उनका उन छींटों से भींज करके भारी प्रेम मगन हो रहे हैं। फुलकावली है रही है, गला अवरुद्ध हो रही है, बोली नहीं निकल रही है, आनंद मग्न हो रहे हैं। प्यारे कोई कम थोड़ी हैं, प्यारे के घनश्याम वर्ण तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनय न सखी, अति सुंदर सोहन मनमोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। ऐसा लगता है कि साक्षात करोड़ों करोड़ों मनमथ को जीत करके विराजमान है। सुंदर भुजंड की शोभा है, चौड़ी चौड़ी जो है हृदय देश की शोभा है, गंभीर नाभि पुट की शोभा है, स्कंद की और नील कमल की छटा को तिरस्कार करने वाली कनपटी, कपोल, ललाट पटल, बड़ी बड़ी आँखें, हंसी से युक्त, नजाकत से युक्त हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनकी छटाएं हैं, और एक दूसरे को छेड़ते हुए, क्रीड़ा करते हुए लाल ललना आनंदित हो रहे हैं। और करें छिरकत छींट परस्पर पुलकत, और मुलकत माने आधे आधे बहना, आधी आधी बाणी तुतराते हुए ऐसे बोल रहे हैं जैसे देखिए कोई नशेबाज होगा ना तो पूरी बोली नहीं बोल पाता है ना, वो ऐसे लटपट बोली उसकी नहीं निकल पाती कि रचना कुंठित होने लग जाती है। जो नशा कर लेगा तो इंद्रियों पे काबू नहीं रहता है, वो क्या बोल जाता है, क्या सुन जाता है। तो इस बहुत घटिया दर्जे की बात है जो मैं कह रहा हूँ। तो इसी जो मैंने प्रिया प्रीतम है ना, बहुत प्रेमोन्मत्त है, तो क्या कह जाते हैं और आधी आधी बातें मुख से निकल रही है। कहत परस्पर आधे आधे बहना, कहत परस्पर आधे आधे बहना, कहत परस्पर आधे आधे बहना। बहना सोहत है, सोहत है, सोहत है, सोहत है, सोहत है, अलसों है नैना, सोहत है, अलसों है नैना। अरबरात आतुर अति अरबरात आतुर रस भीन, अरबरा आतुर रस भीन,
मधुर मधुर कहे आधे आधे बहना, और मधुर कहे आधे आधे बहना। तो पुलकत छींट छिरकत छींट परस्पर पुलकत, मुलकत मुख सो बोलहीं। बड़ी मैंने वो सखियों के प्यारे के मानो प्राणों का पोषण हो रहा है, और प्यारे जब बोलते हैं तो प्रिया जो कि प्राणों का पोषण हो रहा है, और बड़े दोनों मंग भरे एक दूसरे को के हृदय से लगाते हैं। और हार चीर कंचुकी बंद तोरत, इस प्रकार बारन मानो बारन पीजे बिहरत बरत तरुणी संग लिए। जल में छल नाना विधि खेलत, कभों धाई कंठ भुज मेलत। जल तरंग डोलत अवगाहत, लोक वेद मर्यादा ढाहत। जल तरंग डोलत अवगाहत, जल में सुंदर जो तरंगे भी उठ रही हैं, और इसमें इनके अंग लतान की तरंगे उठ रही हैं, और इसमें अवगाहन कर तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, खेल रहे हैं, छींट रहे हैं, एक दूसरे को सराबोर कर रहे हैं, भीज रहे हैं, भिजा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। भुजा पास में आते हैं, छूटते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। कसन भुज की कसन, बड़ी भुजा पास में दूसरे कसते हैं। पान अदराश और पान आदि बहुत तरह की लीलाएं हैं। तो कह रहे हैं कि वेद लोक वेद मर्यादा ढाहत, प्रकार क्रीड़ा करते हुए लोक वेद को तो माने उन्होंने खूंटी पे टांग रखी है, और केवल और केवल केवल और केवल प्रेम रस विहार, इस प्रकार बहुत काल तक प्रिया प्रीतम जल में खेलते हैं। श्री हरि प्रिया अरि रहे टरत नहीं, ना प्रिया जो हार रही हैं न प्यारे हार रहे हैं। लेकिन सहचरी में देखने के बड़ा अब तो बहुत आवार है रही है, लेट देर हो रही है, तो प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, और आगे की जो है वो शुद्धि दिलाती हैं कि हे प्रियालाल, कहीं ऐसा न हो कि आप बड़े सुकुमार शिरोमणि हो, आपको और भी तो श्रृंगार भी तो कराने हैं। श्रृंगार के समय की लीला है, श्रृंगार भोग की लीला है, श्रृंगार आरती की लीला है, फिर वन विहार की लीला है, फिर राजभोग की लीला है। तो आप कृपा करके आज इतना ही रहने दो, फिर कल खेलियों परसों खेलियों, ऐसे मनुहार करके प्रिया प्रीतम को जैसे तैसे इस जाल से निकालती हैं। तो श्री हरि प्रिया हरि रहे टरत नहीं, श्री हरि हरि रहे टरत नहीं। जक झोला जक झोलही, झोला झक झोलही। जल माही भरे रस डोलही, जल माही भरे रस डोलही। जल माही भरे रस डोलही, डोलही। श्यामा श्याम को बड़ी मुश्किल से अंश भुजा दिए हुए है ना, दोनों गर्भैया दिए जल में खेल रहे हैं, तो उस भुजा पास को छुड़ाने कोई हाथी खेल नहीं है ना। दोनों राजी हैं श्यामा श्याम, दोनों रस मग्न है, रूप रस में मग्न है, दर्शन प्रसन्न के सुख का पल पल में समास्वादन कर रहे हैं। बहुत समझा बुझा करके निज सहचरी समझाए दो, दोनों को समझाते बुझाते हैं कि ये प्रियलाल, ये जो आप रसास्वादन कर रहे हैं ना, सुख लूट रहे हैं ना, इससे आपको 1000 गुने ज़्यादा हम सुख देंगे आपको, हमारी बात मान लो। तो भाई कहते हैं जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे लाभ होता है ऐसे लोभ भी बढ़ता है ना। कि अभी आपको 1000 रुपया कमा रहे हैं एक दिन में, अगर 2000 मिले तो और लोभ जगता है, 3000 मिले, 4000, 5000 तो और लोभ जागृत होता है। तो प्रिया जी ने सुना कि 1000 गुना ज़्यादा सुख मिलेगा, तो कहती चलो फिर तो ले चलो, हमें जो कराना हो कराओ, हमें सुख के सागर में डुबाना। तो समझाती हैं, निज सहचरी समझाए, श्यामा श्याम को समझा बुझा करके फिर जल से बाहर होले होले निकल सीढ़ियों के माध्यम से। उस समय बहुत सुंदर जल बिहार के जतन जे जानत, जल बिहार के जानत जनत अनेक,
टारे नाही टरत दो अपनी अपनी टेक। न प्रिया जो टर रही हैं न प्यारे टर रहे हैं। और जल विहार की जो कला होती है दोनों बड़े माहिर हैं, बहुत बहुत कुशल हैं। फिर भी समझा बुझा के ले आई हैं। अब प्रिया जो निकल रही हैं तो उनके केसों से बूंदें टूट टूट गिरने से लगता है कि मोतियों की लड़ियाँ उनके आंचल से, उनके लहंगे से, प्यारे की पटका से, धोती से, केस कलाप से वो मोती जैसे सुंदर सुंदर। भाई आप नहा के निकलते हैं तो बूंदें गिरती हैं ना, टप 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 टप। ऐसी ही सुंदर मणि में सुंदर सोपान है, उनको सुंदर फूलों से सजाया गया है। उस पर जो गौरांगी प्रिया जो उनके अंग अंग में जो है वो वस्त्र, प्यारे के अंग अंग में वस्त्र जो है लिपटे हुए हैं। और अंग अंग जो वस्त्र जो है वो गीले हैं और उनसे मोतियों की लड़ियों जैसी बूंदें टपक रही हैं। बहुत सुंदर शोभा हो रही है। सखी देखती हैं, बलिहार लेती हैं, आगे ले आती हैं और बरामदे से फिर कुंज में अब वहाँ प्रजापतियों को विराजमान करके इस पास को निचोड़ती हैं। प्यारे की भी, प्रिया जी की भी अंग अंग को प्रोक्षण करती हैं और गीले वस्त्रों को बढ़ाती हैं और छठ पुष्पों के वस्त्र प्रिया जी को, लाल जी को धारण करा देती हैं। और उसके बाद श्रृंगार करने वाली सखी श्रृंगार प्रसाधनी की सामग्री लेके आती हैं और विधिवत प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे 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 राधे। हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की। बोलना छोटे का बच्चा को, श्री राधे श्री राधे। आजा बच्चे जरा,
राधा रानी की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण करेंगे श्री हरि व्यास कृपाल को, कृपा पात्र जो होय, वृंदावन की माधुरी भल पहचान सोय। श्री हरि व्यास कृपाल को, कृपा पात्र जो होय, वृंदावन की माधुरी भल पहचान सोय। जुगल सरकार की कल हम लोग स्मरण किए थे कि जो 8 सखी हैं और श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रिया प्रीतम को समयानुसार लाड ला रही हैं और जुगल सरकार की माधुरी शोभा को दर्शन करके निरंतर प्रफुल्लित रहती हैं और सबकी अपनी उनकी निजी सेवा है और अपनी सेवा को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करती रहती हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो जो जाकी सौंज ले, ठाड़ी रहे सब काल, याही ते नित जगमगे वृंदा विपिन रसाल। जिस सखी की जो सेवा की सामग्री है, जैसे मान लो प्रिया प्रीतम वन विहार में पधार रहे हैं तो सखी पद पावरे देती हुई जो छत्र धारण कर रखी हैं वो प्रिया प्रीतम के पीछे छत्र लेकर के, और जो चौर वाली हैं वो प्रिया जी की तरफ चौर लेकर के, लाल जी की तरफ चौर लेकर के, बिजना वाली प्रिया जी की तरफ बिजना लेकर के, लाल जी की तरफ बिजना लेकर के, पिगदानी वाली, तांबुल दानी वाली, मिष्ठान वाली, मेवा वाली, शरबत वाली, जल वाली, फूल वाली, माला वाली, इत्र वाली, चंदन वाली, पिजरा वाली, वस्त्र वाली, आभूषण वाली, ऐसे अनेकों जो सौंज सामग्री लेकर के, बीणा वाली, मृदंग वाली, झांझ वाली, ये सब प्रिया प्रीतम की दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे लाखों की तादाद में श्यामा श्याम की सेवा में तत्परता पूर्वक एक बीथी से दूसरी बीथी, एक बाग से दूसरे बाग, तीसरी बगीची से चौथी बगीची, एक सरोवर से दूसरे सरोवर, एक कुंज से दूसरी कुंज की तरफ श्यामा श्याम जब पधारते हैं और अवनी की आकाश की सुंदर शोभा को दर्शन करते हुए, सबको मानो निहाल करते हुए जब श्यामा श्याम विचरण करते हैं, उस समय ये सखियों की जो शोभा होती है बहुत अलौकिक होती है। जैसे एक मानो जो परिकर पधारता है, एक जो मंडली पधारती है वन में, या प्रियालाल मानो राजभोग संपन्न राजभोग कर रहे हैं, उस समय जो सेवा परा सखी हैं बड़े मनोहार करके कोई जल पिला रही हैं, कोई पापड़ खवा रही हैं, कोई चटनी अर्पण कर रही हैं, कोई मिष्ठान खवा रही हैं, कोई शरबत पिला रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं, कोई बिजना, कोई सखी जो है पूरी पूरी प्रशंसा कर रही हैं, कोई विनोद कर रही हैं। तो ऐसी जो सखियों की शोभा है, कभी प्रिया प्रीतम की श्रृंगार आरती हो रही है, उस समय जो सखियों की मंडली प्रिया प्रीतम की दाईं बाईं जो शोभा पा रही है, कभी राजभोग के बाद जब अष्टकोण सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उस समय जो सखियाँ स्तुति करती हैं, उस समय की शोभा, जब संध्या आरती होती है उसके बाद जो सखी जन प्रार्थना करती हैं, वो लाखों की तादाद में सखी वृंद उस समय की जो श्यामा श्याम के दरबार में उपस्थित, जैसे मानो प्रिया प्रीतम दिव्य दरबार में सभागार में उपस्थित हैं, महल में उपस्थित हैं, उस समय जो लाखों सखियों की भीड़ होती हैं, कोई गा रही हैं, कोई बजा रही हैं, कुछ सखी नृत्य दिखा रही हैं, कुछ सुंदर तान तोड़ रही हैं, कोई मान उपजा रही हैं, कोई सुंदर भ्रिकुटी बिलासन बिहसी बढ़ावें, कोटि कोटि कंदर पल जावें, और सेवा परा प्रिया प्रीतम की दाईं और बाईं और पीछे की तरफ खड़ी होकर के सेवा कर रही हैं, दर्शन करने वाली दर्शन कर रही हैं। तो उस समय जो एक शोभा होती है, तो वही बात कह रही हैं, जब बसंत पूजन का कार्यक्रम होता है, होरी खेलने का होता है, झूला झूलने का होता है, उस समय प्रियालाल के हर तरफ जो सखियों की मंडली और उनकी जो शोभा होती है, तो वो कह रहे हैं
कि बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी। निठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी। निकट जुगल बर नैन निहारे, पलके पलक प्राण धन बारे। निकट जुगल नैन निहारे, पलके पलक प्राण धन बारे। तीन बीच तन कन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे। बीच तन कन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे। ने श्यामा श्याम विराजमान है तो बनी ठनी षोडश श्रृंगार समलंकृता। कोई पंकज नैनी है, कोई मृग नैनी है, कोई मीनाक्षी है, कोई गवाक्षी है, कोई सारंग नैनी है, कोई चंद्रबदनी है, कोई केहरी कटी वाली है, कोई गजगामिनी है, कोई हंसागवनी है, कोई ऐसे ऐसे कमल नैनी है, कमल बदनी है। और ऐसी ऐसी सुंदरी सुंदरी सखी बनी ठनी जब प्रिया प्रीतम के पास में उपस्थित होकर के और विविध उपकरणों को लेकर के उपस्थित होती हैं, उस समय जो एक दिव्य शोभा होती है वो तो कहत कहो नहीं आवे हो, वो वाणी का विषय नहीं रह जाता है। तो ये कह रही हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं कि जी छिन रुचि वै दुहन की, ती छिन पूर्वत ताय, अति हित सो सेवा करें रहे जुगल चित चाहे। जी छिन जैसी प्रिया प्रीतम की रुचि होती है, वैसी वैसी नैवेद्य की सामग्री, सौंज सामग्री, वाजयंत्र की सामग्री लेकर उपस्थित रहती हैं और रुचि देकर के श्यामा श्याम की तत्परता पूर्वक सेवा करती हैं। और श्यामा श्याम भी बहुत सुख पाते हैं, बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। और आगे वर्णन कर रही हैं कि जो जो जाकी सौंज ले, ठाड़ी रहे सब काल। कितनी बढ़िया शोभा होगी जब कोई जल की झारी लेके खड़ी हैं, कोई मिष्ठान के डब्बा ले खड़ी हैं, कोई पान के डब्बा ले खड़ी हैं, कोई इत्रदान ले खड़ी हैं, कोई बिजना वाली बिजना लेकर के, चौर वाली चौर लेके, मूर्छल वाली मूर्छल लेकर के, और इसी तरह से मिष्ठान वाली मिष्ठान लेकर के, पेय पदार्थ वाली पेय पदार्थ, वस्त्र वाली वस्त्र, आभूषण वाली, माला वाली, इसे फूले हुए मतलब बिखरे हुए फूल डलिया में लेकर के चरणों में पधराने के लिए, कोई उड़ाने के लिए जो फूल ले रखी हैं, और सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में। ऐसे ही मानो 10-10 सखी हैं, वो बेड़ू वाली हैं, मैंने बंसी बजा रही हैं, 10 मृदंग वाली हैं, 10 उपंग वाली हैं, मुरचंग वाली हैं, 10 झांझ वाली हैं, 10 बीणा वाली हैं, पखावज वाली हैं, सितार वाली हैं, सारंगी वाली हैं। कितनी बढ़िया शोभा होती होगी। और हजारों की तादाद में वो देखने वाली, निहारने वाली हैं। प्रिया प्रीतम जब विराजमान होते हैं, चलते हैं या कोई भी क्रीड़ा करते हैं, तो उस समय उनके दर्शन करने वाली जो सखी वृंद हैं, मन उत्सव में सम्मिलित होती हैं, सेवा में सम्मिलित होती हैं और अपलक नेत्रों से छटा निहारती हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि जो जो जाकी सौंज ले, ठाड़ी रहे सब काल, या ही तेनित जगमगे वृंदा विपिन रसाल। मैंने सखियों से इतनी वृंदावन की विचित्र शोभा होती है कि बस देखत ही रहिए कहा कहिए, हे मनहरनी लाल बाल छवि। कह रहे कि हे सखी वृंदो, ये कहवे की बात नहीं, ये तो बस देखवे की बात है। या तो बस निहारते रहो या अवलोकन करते रहो, यही सारा तिसार है। देखत ही रहिए कहा कहिए, कहा कह पाओगी, कुछ नहीं कह पाओगी। तुम्हारी वाणी मुख है जाएगी, रसना पंगु है जाएगी, क्योंकि प्रेम की बात कही नहीं जाती है, रस की बात कही नहीं जाती है। केवल अपने विलोचन से या छटा छवि को दर्शन करो और स्वेच्छापूर्वक तुम स्वतंत्र हो, खूब उमग उमग के गाओ भी।
नैन नहीं के द्वार ले ले ही अनमाही बसावे, यह सुख मुख कहत न बन आवे, यह सुख मुख कहत न बन आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले ही अनमाही बसावे। तो प्रिया प्रीतम की इर्द गिर्द उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो सखियों की शोभा है और बनी ठनी है, और अपनी सेवा की सामग्री को अपने कर में गोद में, भाई मानो मृदंग है तो कर में थोड़ी रखेंगे, वो तो अपने ग्रीवा में चाहे कमर में बांध करके रखती हैं। जो वीणा वाली हैं वो अपने गोद में रखती हैं, कटी से लगा कर कंधे पे आश्रय दे कर रखती हैं। जो सारंगी वाली हैं, ऐसे जो है सितार वाली हैं, ऐसे वेणु वाली हैं, तो सबका एक आधार होता है, एक उनकी अदा होती है। तो ऐसे ही बहुत दिव्य अदा से, दिव्य भाव भंगिमा से और बड़ी शालीनता से सहचरी प्रिया प्रीतम की दाईं बाईं और विराजमान होकर के और मानो वृंदावन की गरिमा को बढ़ा रही हैं, शोभा और विस्तार कर रही हैं। तो कह रहे इन्हीं की शोभा से लताएं हैं, खंगमृग पशु पंछी हैं, कुंज है, मंडल है, भवन है, महल है और सखी वृंदों की भीड़ है, सेवा में उपस्थित है और सखियों की विशेष यहाँ शोभा है। और सखी जन बड़ी तत्परता से प्रिया प्रीतम के पास में उपस्थित होकर के आनंद वर्धन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो ऐसी जो शोभा है, सखियों की जो उपस्थिति है, इससे वृंदावन की बहुत विचित्र शोभा होती है। या ही ते नित जगमगे वृंदा विपिन रसाल, इनसे श्रीधाम वृंदावन बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, जगमगाते हैं, शोभा पाते हैं, प्यारे लगते हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, श्री वृंदावन महातम समझ ले हु मन मित, मंगल रूपी जान के श्रीपति बंदत नित। कह रहे भैया, और वृंदावन का जो महत्व है, महिमा है, तुम इसी से समझ लो। विशेष तुम्हें हम कहाँ उदाहरण देवे जावें, तुम्हें और विशेष कहाँ विस्तार करें, कहाँ समझावें। कह रहे हैं कि ये भैया इसी से कहते हैं ना कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो सुविज्ञ होते हैं, वो इशारे में ही समझ जाते हैं, संकेत में ही समझ जाते हैं। तो कह रहे हैं हमें पुष्कल कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, इसी से तुम वृंदावन की महिमा समझ ले। हे मेरे मन, हे मेरे प्यारे मित्र, अपने मन को समझा रहे हैं, मन को बता रहे हैं कि हे मेरे प्यारे प्यारे मन, हे मेरे सुहृद मेरे मन, तुम इसी से समझ लो वृंदावन की महिमा कैसी है कि मंगल रूपी जान के, अतिशय मंगल को भी मंगल करने वाला इनका जो स्वरूप वृंदावन का है, ऐसा जान करके, माने जो मंगल को ही मंगल कर दे, पवित्र को ही पवित्र कर दे, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम है। इनकी महिमा को स्वयं श्रीपति माने राधापति श्री कृष्ण प्यारे श्याम सुंदर स्वयं जिसकी वंदना करते हैं, चरण रज को मस्तक से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करते हैं, इसी से वृंदावन की महिमा तुम जान लो। विशेष हम कौन कौन के उदाहरण देने जाएं। मंगल रूपी जान के श्रीपति बंदत नित, वंदना करते हैं। लूठत रसिक सिरमौर, प्रिया जो कि चरण रज लेने के लिए इसमें विलुंठित होते हैं, मस्तक से लगाते हैं रज को, लताओं को आलिंगन करते हैं, छूते हैं, प्यार करते हैं, पंछी वर्गों को दुलार करते हैं, अपनी माला देते हैं। और प्रिया चरण रज जान के, कि प्रिया जो कि चरण रज है, प्रिया जो कि जहाँ तहाँ चरणों की चिन्हावली दिखती रहती हैं, उनको निहारते हैं, नेत्र से लगाते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं, सेवा करते हैं, और प्रिया जी के चरण रज जान करके लोटपोट होते रहते हैं। इसी से और प्यारे अपने श्रीमुख से स्वयं वृंदावन की महिमा का गान करते हैं। और विशेष उदाहरण क्या दिया जाए, इसी से तुम वृंदावन की महिमा को समझ लो कि कैसी इनकी अद्भुत महिमा है। मंगल रूपी जान के श्रीपति बंदत नित्य, ऐसो वृंदा विपिन है
सरबस रस को सार। श्री राधा वर लाल को नित नवनीत बिहार। माने ऐसे सखियों से आवृत, सखियों से सुशोभित, दिव्य दिव्य कल्पलताओं से सुशोभित, यमुना जी से आवृत और बाग बगीची, कुंज निकुंज, मार्ग उपमार्ग, महल अट्टा, सर सरोवर आदि से सुशोभित दिव्य वृंदावन, जो प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा में उपस्थित सखी वृंद जो रुचि देकर के सेवा कर रही हैं, ऐसो वृंदा विपिन है, ऐसे दिव्य वृंदा विपिन है जो सर्वस रस को सार। माने आश्चर्य में डाल देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली इनकी छटा है, सर्वस रस को सार। एक ये भी बात है कि जैसे मान लो 5 रस है, शांत रस है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर है। तो यद्यपि पांचों का एक बड़ा अपना स्थान है, लेकिन सभी रसों का सार माना जाता है मधुर रस। तो वो मधुर रस यहाँ बिखरा हुआ है, मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। सर्वस रस को, सभी रसों का सार जो श्रृंगार रस है, मधुर रस है, वो वृंदावन का क्या है मानो? वो वृंदावन का धन है, जहाँ मधुर रस की धारा बह रही है, जहाँ उसका प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। निरंतर प्रिया प्रीतम मधुर रस सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसो वृंदा विपिन है, सर्वस रस को सार, जहाँ मधुरता की धारा बह रही है, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम है। और जहाँ श्री राधा वर लाल को नवनित नित्य विहार, जहाँ राधा और उनके दुल्हे प्यारे श्याम सुंदर, जहाँ अखंड रूप से निरंतर अनादिकाल से नित्य विहार कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा इसकी क्या महिमा होगी कि छीना हो ताहाँ ते नहीं वै सकत रे, छीना हो ताहाँ ते न वै सकहिन्या रे, आप ही लोभे रहे दो वो प्यारे, आप ही लोभे रहे दो वो प्यारे। श्री राधा वर लाल को जहाँ प्रिया प्रीतम आप दोनों स्वयं सब शोभा के शोभा प्रिया प्रीतम जहाँ विमोहित हैं, और जहाँ अखंड रूप से अनादिकाल से नित्य विहार कर रहे हैं। अर्थात सखी वृंद इनको मंगला निशांत बेला में, इनकी निशांत बेला की छटा दर्शन कर रही हैं, फिर समय पा करके मंगला का सुख बिलसाती हैं, फिर उसके बाद स्नान कुंज में ले जाकर स्नान आदि की सेवा संपन्न करती हैं, फिर श्रृंगार कुंज में समय अनुसार झूला झुलाती हैं, वर्षा में भिजाती हैं, जलकेली कराती हैं। और इस प्रकार जो है प्रिया प्रीतम निरंतर भांति भांति का सुख समास्वादन कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं, नित्य नव नित्य विहार। श्री राधा वर लाल का जो नित्य विहार स्थली श्रीधाम वृंदावन है, अब इसकी महिमा कोई क्या कह सकता है। देखो, जहाँ ठाकुर जी ने कुछ दिन मथुरा में रह गए, कुछ दिन उज्जैनी में जा कर के उन्होंने अध्ययन कर लिया, कभी हस्तिनापुर आ गए, प्रभास क्षेत्र चले गए, कुछ कभी जनकपुरी चले गए, कभी हरिद्वार चले गए, कभी द्वारिका चले गए, कभी कहीं चले गए। तो जहाँ जहाँ उनका चरण पड़ा वो क्या हो गया जी, महान महान पूज्य तीर्थ स्थलियाँ हो गई, वो बन गया, मतलब बड़े पूज्य तीर्थ बन गए वो। और जहाँ अखंड रूप से वास कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं, उसकी महिमा को कैसे गाया जा सकता है। श्री राधा वर लाल को नवनित नित्य विहार, जहाँ नूतन नूतन विहार कर रहे हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, श्री वृंदावन माधुरी कैसे के कही जात, शेष सहस मुख कही थके अजहूँ पार न पात।
श्री वृंदावन की शोभा है, श्री वृंदावन की गरिमा है, श्री वृंदावन की माधुरी है, श्री वृंदावन की अलौकिकता है, मधुरता है। तो श्री वृंदावन माधुरी कैसे के कही जात कि भैया ये वृंदावन की अलौकिक माधुरी है, इसको भला कैसे वर्णन किया जा सकता है? अर्थात वर्णन करना संभव नहीं है, वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तो एक दो बड़े बड़े जो महत् पुरुष हैं, भगवत कोटि के देव हैं, भगवान हैं, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि शेष सहस मुख कही थके। भगवान शेष के 1000 मुख हैं और 2000 जिह्वा हैं उनकी। तो वो 2000 जिह्वा से निरंतर वृंदावन धाम की महिमा को गान कर अनादिकाल से, वे भी अंत में तिन्हु काढ़ी ली, जाकी जीवा द्वय सहस्र तिन्हु काढ़ी ली। वे भी हाँफ गए, थक गए, क्लांत हो गए, अपनी असमर्थता व्यक्त की कि भैया मैं वृंदावन की संपूर्ण माधुरी की कौन कहे, अत्यंत स्वल्प माधुरी को भी गाने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है, यद्यपि मैं अनादिकाल से गान कर रहा हूँ। तो शेष सहस मुख कही थके, अजहूँ पार न पात। और भगवान ब्रह्मा जी हैं, वे भी पार नहीं पाए। अजहूँ माने ब्रह्मा जी भी वृंदावन की माधुरी देखे लेकिन वर्णन नहीं कर पाए, गान कर नहीं पाए। तो ऐसे हूँ कही सकत नहीं, ऐसे ऐसे जो वृंदावन की महिमा को गान नहीं कर पाते, वर्णन नहीं कर पाते हैं सम्यक रीत्या, तो साधारण मनुष्य और साधारण प्राणी की भला कौन कहे? कौन ऐसा त्रिलोकी में है जो वृंदावन धाम की महिमा को सम्यक प्रकार वर्णन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं है। ये तो केवल आस्वादन, बस इनकी शरण में रहे, इनकी महिमा का गान करे, श्रवण करे, वृंदावन धाम कृपा करके प्रिया प्रीतम की गोद में डाल देते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी।